इंडिया में स्कूटर्स की कुछ डिफाइंड कैटेगरीज होती हैं। एक तरफ आते हैं फैमिली स्कूटर जैसे कि होंडा का एक्टिवा, टीवीएस का जुपिटर और यामाहा का फसीनो। और एक तरफ आते हैं स्पोर्टी स्कूटर्स जैसे कि यामाहा का एरोक्स, एप्रिला का SR 150। लेकिन एक ऐसा स्कूटर जो फैमिली और इंथुजियास्ट दोनों को केटर करता है इज द सुजुकी एक्सिस 125। 2007 से ये हमारी इंडियन फैमिलीज का फेवरेट बना हुआ है और इसने प्रूव किया है दैट स्कूटर्स कैन बी कन्वीनियंट, फ्रूगल, कंफर्टेबल एंड फन एट द सेम टाइम। 2025 के लिए सुजुकी ने इस कामयाब फॉर्मूले में कुछ छोटे मोटे ट्विक्स किए हैं। उनका राइडिंग एक्सपीरियंस पर क्या फर्क पड़ता है, फ्यूल एफिशिएंसी पर क्या फर्क पड़ता है एंड कुछ ऐसे चेंजेस जो शायद सुजुकी को नहीं करने चाहिए थे। आज हमारे साथ है 2025 सुजुकी एक्सेस 125। इसके बारे में सारी बातें जानेंगे तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। 2025 के लिए हमारे प्यारी सुजुकी एक्सेस में काफी सारे डिजाइन चेंजेस लाए गए हैं। दूर से देखेंगे तो आपको सिलुएट पिछले सुजुकी एक्सेस से काफी मैच करता दिखेगा। ओनली व्हेन यू कम क्लोजर यू सी देयर आर मेनी चेंजेस। सबसे पहले तो जो हेडलाइट का डिजाइन है, पहले काफी राउंडिश हुआ करता था, अब इसे स्क्वायर कर दिया गया है। प्लस ये छोटी भी हो गई है साइज में। फ्रंट एप्रन पर आप दूसरा मेजर डिजाइन चेंज देखेंगे। यहाँ पर एलईडी DRL आपको देखने को मिलेगा जो कि स्टैंडर्ड है फॉर एवरी वेरिएंट। इन इंडिकेटर्स का डिजाइन भी थोड़ा बहुत चेंज कर दिया गया है। एक्चुअली मैचेस टू द फर्स्ट जनरेशन सुजुकी एक्सेस। इनर एप्रन की बात करूं तो यहाँ पर आपको दो कभी होल्स देखने को मिलेंगे जिनमें आप थोड़ा बहुत सामान स्टोर कर सकते हैं या फिर एक छोटी सी प्लास्टिक वाटर बॉटल। एंड यहाँ पर आपको USB E टाइप चार्जर मिलता है। यहाँ पर केबल लगा के अपना फोन चलते हुए चार्ज हो जाएगा। इग्निशन में आपको सीट ओपन करने और फ्यूल लीड ओपन करने की फंक्शनैलिटी मिल जाती है। जैसे क्लस्टर की अगर मैं बात करूं तो आपको टॉप वेरिएंट्स में ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन देखने को मिलेगी एंड लोअर वेरिएंट्स में आपको एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा। प्लस हायर वेरिएंट्स में आपको सुजुकी राइड कनेक्ट भी मिल जाता है और अपने फोन से कनेक्ट करके आप नेविगेशन की डायरेक्शंस या फिर आप कुछ नोटिफिकेशंस को डायरेक्टली स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। साइड पैनल की अगर बात करूं तो यहाँ पर थोड़े बहुत डिजाइन चेंजेस आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि इस प्लास्टिक पैनल पर थोड़ी सी डिजाइन लाइंस नई ऐड करी गई हैं। साथ ही साथ ये थोड़ा सा और स्लीक भी हो गया है। एक मेजर चेंज आपको सीट में देखने को मिलेगा जो कि अब फ्लैट हो गई है, ज्यादा लंबी हो गई है और थोड़ी बहुत सॉफ्ट भी हो गई है। एक इंटरेस्टिंग चीज, सुजुकी ने इसके फ्लोर बोर्ड के साइज को बढ़ा दिया है, वो भी इसका व्हील बेस बढ़ाए बिना। इंटरेस्टिंग पैकेजिंग। एक छोटी चीज जो शायद आप नोटिस नहीं करेंगे, पहले आपको एक्सेस में रबड़ के फुट पेग्स मिलते थे लेकिन अब आपको एल्यूमिनियम फिनिश्ड फुट पेग्स देखने को मिल जाएंगे। पीछे आते आते चीजें काफी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं और आप में से कई लोगों ने शायद ये चीज नोटिस नहीं की होगी कि इसकी टेल लाइट्स अब किसी सेकंड जेन हायाबुसा की तरह लगती हैं। डिजाइन की अगर मैं बात करूं तो पहले इंडिकेटर्स टेल लाइट्स के साथ जुड़े हुए होते थे लेकिन अब वो अलग हो चुके हैं। पहले अगर मुझे अपने सुजुकी एक्सेस में तेल भराना होता था तो मैं यहां से चाबी निकालता था, पीछे फ्यूल लिड में लगाता था, उसे खोलता था और तेल भराता था। अब सुजुकी ने फ्यूल लिड को इस प्लास्टिक पैनल से हाइड कर दिया है तो इग्निशन से ही मैं फ्यूल लिड को ओपन करूंगा, ये इस तरीके से ओपन हो जाएगी। पहले तो साइड को मैं इस फ्यूल कैप को खोलूंगा एंड देन तेल भराऊंगा। एंड सुजुकी एक्सेस को पावर करता है एक 124 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन। पहले इसमें आपको 125 मॉनिकर दिखा मिलता था लेकिन अब सुजुकी ने उसे हटा दिया गया है एंड इट्स कॉल्ड जस्ट द एक्सेस। इसमें काफी सारे चेंजेस लाए गए हैं जैसे कि नए हाई लिफ्ट कैम्स, क्रैंक शाफ्ट अलग है, प्लस नए CVT क्लच स्प्रिंग्स जिसकी वजह से इंजन की परफॉर्मेंस थोड़ी सी बढ़ गई है और अब प्रोड्यूस करता है 8.3 bhp और 10.2 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। इन सारे चेंजेस का बस एक ही मतलब है, बेहतरीन फ्यूल एफिशिएंसी। 2025 सुजुकी एक्सेस की शैसी में भी चेंज लाया गया है और ये 25% स्टिफर है एज कंपेयर्ड टू द प्रीवियस वेरिएंट। इंजन और शैसी में लाए चेंजेस की वजह से ये बन जाता है एक स्मूथ ऑपरेटर। जब आप इसे स्टार्ट करेंगे तो फ्लोर बोर्ड्स पर थोड़ी बहुत वाइब्रेशंस फील होंगी बट दे जस्ट वैनिश एज यू स्टार्ट रोलिंग। 40 और 50 की स्पीड पर तो आपको इंजन सुनाई भी नहीं देगा। दैट्स हाउ स्मूथ इट इज, जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक स्कूटर।
स्टोरेज स्पेस की अगर मैं बात करूं तो वो है 24 लीटर्स और फ्यूल लिड की तरह ही आप इसे सीट को यहीं से खोल सकते हैं। भले ही एक फैमिली ओरिएंटेड स्कूटर हो, लेकिन काफी सारे एंथुसियास्ट को भी पसंद आने वाला है सुजुकी एक्सेस 125। इंजन में लाए गए चेंजेस की वजह से ये काफी जिपी फील होता है। 105 केजी कर्व वेट होने के बावजूद भी ये काफी निम्बल होता है, जो कि एल्डर्स के लिए काफी आइडियल सिचुएशन है। भारी ट्रैफिक में भी आप इजीली मैनूवर कर सकते हैं, जो कि हमारे मम्मी पापा जैसे लोगों के लिए बहुत ही अच्छी चीज है। सीट की कुशनिंग अच्छी है, फ्लोर बोर्ड के स्पेस को बढ़ा दिया है और यहाँ पर आप एक सिलेंडर को तो कैरी कर सकते हैं, जो हमारे इंडियन हाउस होल्ड्स की नीड होती है। एंड प्लस 6 फुट 3 इंच मेरी हाइट है, लेकिन फिर भी यू टर्न लेते हुए मेरे घुटने कभी भी हैंडल बार से नहीं टकराए। पीछे बैठे पेलन राइडर के लिए भी काफी स्पेस बनी रहती है। कॉर्नर्स पर इसे ले जाओ तो ये काफी कॉन्फिडेंटली लीन करेगा और आपको एक बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड वाली फीलिंग देगा। लेकिन फ्यूल कंजप्शन की बात करूं तो सबसे पहले मुझे बात करनी चाहिए इसकी फ्यूल कैपेसिटी की, जिसे बाय 0.3 लीटर्स बढ़ा दिया गया है। जी हाँ, अब टोटल कैपेसिटी है 5.3 लीटर्स। एवरेज की अगर मैं बात करूं तो सिटीज में आप पा सकते हैं 50 to 52 kmpl और हाईवेज पर आपको 58 kmpl तक की एवरेज एक्सेस से मिलने वाली है। देखिए, कोई हैरानी की बात नहीं है, हमेशा से एक्सेस माइलेज का किंग रहा है। आप इसे किसी भी स्कूटर से कंपेयर कर दीजिए। रोड पर आए बम्स और पॉटहोल्स को भी इसका सस्पेंशन काफी अच्छे से सोक करता है। एंड ऑब्वियसली 2007 से ये स्कूटर हमारी रोड्स पर है एंड सुजुकी नोज हाउ टू ट्यून द सस्पेंशन एज पर द इंडियन रोड्स। ब्रेकिंग परफॉर्मेंस भी नोटिसेबली इंप्रूव हो गई है, पर्टिकुलरली हाई स्पीड ब्रेकिंग, और ये काफी कॉन्फिडेंट और रीअश्योरिंग है। आई थिंक इट प्रोवाइड्स यू अ टेरिफिक बैंग फॉर योर बक्स। तो आपको कैसा लगा सुजुकी एक्सेस 125? हमें कमेंट्स में बताएं। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।